नमस्ते मेरे 10th के विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप लोग शायद ठीक होंगे। आप लोग की क्लास कल नहीं हो पाई, हम उस क्लास में भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं। कुछ आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, तो आप लोग की क्लास हम अब पूर्ति कर देंगे। तो इससे पहले हम फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव क्लास डाले थे, आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जा कर के देख लीजिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि हिंदी, हम इससे पहले बताए थे कि हिंदी भी हम पढ़ाएंगे, तो उसके बाद हम हिंदी आज लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद, और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास के अंत में, और लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम हिंदी की क्लास लेकर के आए हैं। अध्याय 1 का नाम है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमें जाति के आधार पर हमें बांट दिया गया है, और जाति के आधार पर किस प्रकार हमें बांट दिया गया है। क्या मेरे लिए कुछ करना या कुछ खाना या कहीं कुछ करना मेरे लिए कितना दुख की बात हो गई है, कि आजकल जाति प्रथा को लेकर कितना समस्या हो रही है। तो इसी सब के बारे में जब पढ़ेंगे, तो यहाँ है हिंदी अध्याय 1 का है कि हिंदी अध्याय 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। लेखक है भीमराव अंबेडकर। बाबा अंबेडकर को किस तरह से छुआछूत के अधिकार व्यू से देखा गया था, तो उसी को लेकर के वह अंबेडकर ने लिखे हैं कि लेखक इसका है भीमराव अंबेडकर। जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में। दलित परिवार एक छोटा सा परिवार में, छोटा सा कास्ट में आता है। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आप लोग देखिए क्लास में ही याद कर लीजिए, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार। मध्य प्रदेश के महू में, महू एक गाँव है, मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है। तो जन्म याद हो गया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए, उसके बाद शिक्षा। इस शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त किए हैं? तो यहाँ है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा, देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। उसके बाद फिर है कि मृत्यु इसकी कब हो गई? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ हो गई? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गई। क्या आप लोग को याद हो गए? क्या आप लोग तो आवाज़ क्लियर जा रही है? क्या आप लोग तो वीडियो की क्वालिटी कैसी है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मृत्यु कब होगी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश के महू गाँव में। उसके बाद जन्म कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद शिक्षा कहाँ के? बड़ौदा में। उसके बाद फिर कहाँ? अमेरिका चले गए। उसके बाद मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? दिल्ली में। तो आज हम इसी सम के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बारीकी से देखिए, समझिए। तो आप लोग इतना बात समझा दिए। देखिए, अब हम किताब से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ है, तो बाबा साहब का परिचय तो सब कुछ दे दिया है। तो देखिए, उसके बाद है आप लोग देखते चलिए। फिर उसके बाद है कौन कौन से बुक लिखी है, इसमें देख लीजिए। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकों की रचना की है, और उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण निम्नलिखित है। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर रुद्रास। ऐसे बहुत सारे बुक का नाम इसमें दिया गया है। चलिए, अब हम इस चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। फिर हम अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग से क्वेश्चन भी पूछेंगे और चैप्टर पे डिस्कस भी करेंगे। इसमें है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इनके
इनके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन और को आवश्यकता मानता है। चैप्टर का क्या नाम है? श्रम विभाजन एवं जाति बल। श्रम मतलब क्या होता है? मजदूर। अपने लोग जो पिता जो चाहे हम ही लोग मजदूर करते हैं उसे श्रम मतलब मजदूर हो गया। विभाजन मतलब बांट दिया गया है। उसके बाद है जाति। जाति मतलब अलग अलग जाति में बांट दिया गया। प्रथा मतलब सबको अलग अलग दे दिया गया है। तो उसी के बारे में है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, मतलब इतना जनसंख्या बढ़ गई कि जातिवाद को लेकर के कोई पोषक की कमी नहीं है। इनके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानती है। श्रम विभाजन को क्या मानती है? आवश्यकता मानती है। सुनते चलिए आप लोग। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का कौन रूप है? दूसरा रूप है। उसके बाद है इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कौन भी बोला? बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोले हैं। उसके बाद है इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन को भी रूप में लिए हुए हैं। मतलब जाति प्रथा के रूप में भी क्या कर लिया गया? कामकाज को भी जाति प्रथा के रूप में ही बांट दिया गया है। फिर है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। उसके बाद है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। मतलब क्या करती है सरकार? एक दूसरे को जाति के प्रति एक दूसरे को क्या कर देती है? बांट दिया जाता है। एक दूसरे को ऊंच नीच की दर्जा दिया जाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में भी नहीं पाया जाता है, जो विश्व की कई समाज में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार इस युग की विडंबना क्या है? क्या है? बोलिए। आप लोग तो सुने, तो देखिए आप लोग सुनिए। इसमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ कॉपी लेना है, चैप्टर का नाम लिखना है। उसके बाद चैप्टर का नाम लिख करके आप लोग को लेखक का नाम लिखना है, मृत्यु लिखना है, आप लोग को याद करना। सिर्फ आप लोग को सुनना है। हम अपने समझा रहे, सब कुछ करा रहे हैं, आप लोग को सिर्फ सुनना है। इसमें है कि लेखक के अनुसार इस युग की विडंबना क्या है? तो देखिए इसका है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसके बाद है कि जातिवाद के पोषक किस आधार पर इसका समर्थन है? जाति प्रथा की श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? जातिवाद। उसके बाद आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? कार्यकुशलता के लिए। फिर है जातिवाद के समर्थन में लेखक की पहली आपत्ति क्या थी? मतलब क्या थी आपत्ति पहली? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के समर्थन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम मतलब कामकाज के भी रूप, जाति का रूप भी लिया है। भारत में जाति प्रथा की क्या विशेषता है? क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या है? जाति प्रथा वर्गों में अस्वाभाविक विचार के साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। उसके अपने मन से नहीं दिया जा सकता है। आधारित है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पैसा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। पैसा मतलब जाति या मजदूर जो कमाता। उसके बाद है कार्य का चुनाव स्वयं कर ले, मतलब हम कौन कास्ट के हैं वो अपना स्वयं करे, और हम किस आधार से काम करना चाहते हैं वो स्वयं अपना निर्णय लेना चाहिए।
इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता पिता के समाज स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब उसके गर्भधारण से ही उसके पैसा निर्धारित कर दिया जाता है कि इसको यही करना है, इसको यही करना है। जब तक बच्चा जन्म लेता है, तब जब तक बच्चा अपने माँ की कुख में रहता है, तभी उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि ये बच्चा एक करेगा, ये बच्चा इस जाति का होगा, ये बच्चा ये नहीं कर सकता है। जाति प्रथा को इतना लेकर के जन से बढ़ गया है। इसी पर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। उसके बाद है फिर है क्वेश्चन कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। आंसर सुनिए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सही बात है कि मनुष्य की रुचि के आधारित नहीं मिल पाता है, उसको दबाव में काम किया जाता है कि हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी डर से दबाव से काम करते हैं, तो आज़ादी तो नहीं मिल पाया। उसके बाद है कि समाज का निर्माण करने के लिए कौन सी क्षमता विकसित करना चाहिए, कौन सी क्षमता विकसित करना चाहिए। व्यक्ति अपना पैसा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। मतलब हमको ये काम नहीं करना, हम ये इसमें नहीं रह सकते हैं, हम ये काम ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस हमका आज़ादी होना चाहिए। उसके बाद है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। गर्भ के दूषित क्या है, तो इसका है कि गर्भधारण से ही पहले उसका पैसा या कार्य निर्धारित कर लिया जाता है कि ये क्या करेगा, कौन जाति करेगा, मतलब कौन सा कार्य करेगा, इस सब बांट दिया जाता है। आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पैसों में क्यों बांट देती है। क्वेश्चन ठीक है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसों में क्यों बांध दी जाती है। तो जाति प्रथा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण होने से उसके बाद है कि जाति प्रथा के कारण पूर्व निर्धारित पैसा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्यों अनुपयुक्त है। तो आंसर है कि तकनीकी परिवर्तन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो व्यक्ति भूखा मरने लगता है। उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उसको भूखा मरना पड़ता है। वो बोलेगा ये काम तो हमको पसंद नहीं, जो काम तो काम कैसे कर सकते हैं, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम भूखे मरेंगे। मेरा मन नहीं, उस काम में रुचि नहीं है, तो हम तो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम तो काम नहीं करेंगे तो रुपया नहीं होगा तो हम फिर खाएंगे कैसे। इसी सब के बारे में। उसके बाद फिर है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा पैसा चुनने में किस संसार पर अपना भूमिका निभाती है। तो व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता है कि जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, मतलब अपना कार्य में वो सहमत हो। बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। बेरोजगार का क्या है, जाति प्रथा। ये देख लिया जाता है कि ये कास्ट का है, इसको काम नहीं कर दिया जाता। अब तो हल्का फल्का काम हो गया, इससे पहले जो था तो जातिवाद को लेकर के बहुत होता था। जो उच्च जाति का था, नीच जाति वाले को उस रास्ते से नहीं टपने देते थे। जब वो टप जाते तो उसको बहुत मारते थे, और उसको चप्पल तो बहुत दूर की बात है, उसको चप्पल भी पहनने नहीं देता था। तो अब तो कुछ परिवर्तन हुआ है समाज में जाती है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए, सबको एक ही जैसा मानना चाहिए। उसके बाद है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं कर रहा था, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इसमें कोई उसका महत्व नहीं रहता कि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। उसको नहीं दिया जाता है आज़ादी कि ये तुम ये काम करो खुल करके, ये तुम ऐसे करो, तुम ऐसे जियो, ऐसे ज़िंदगी करो, ऐसे ये करो, उसको आज़ादी नहीं दिया जाता है। उसके बाद है इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोगों निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ केवल विश्वास तावस करते हैं। मतलब जिस काम में रुचि नहीं रहेगा उस काम को करने में मन नहीं लगेगा, इसीलिए उसको बोला गया कि वो रुचि मन से काम नहीं कर पाता, या उद्योग हो कोई कुछ हो उसमें वो अपने रुचि मन से काम नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर
रहकर टालू काम करने और कम कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब टालू मतलब हो चलो ये काम नहीं करेंगे, और क्या करती है, काम करने से उसको मतलब आलस आ जाएगा, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कौन करेगा, आलस आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, न उसका दिल करता है न उसका दिमाग लगता कि हम क्या काम करें नहीं करें, और उसका न दिमाग मतलब दिल लगता कि हम ये काम करने से अच्छा क्या नहीं, ठीक ऐसे नहीं होगा। तो यही है दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकता, अतः यह निर्वादवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। मतलब पहले से भी हानि है कि जाति प्रथा बहुत खराब चीज़ है, जाति प्रथा बहुत खराब चीज़ है। तो 1 मिनट रुकिए आप लोग। चलिए कहाँ थे, जाति प्रथा को एक हानिकारक के रूप में भी माना जाता है। देखिए ऐसा बात है, जाति प्रथा को लेकर के अभी इतना समस्या हो गया है, अभी तो नहीं है फिलहाल, तो फिर है हल्का फल्का, लेकिन इससे पहले बहुत था जाति प्रथा को लेकर के। अब तो बहुत सुधार हो गया है गांव समाज में कि चलो ये कास्ट का है, अब तो सबका भोज भी खाता है, पहले नहीं खाता था, समझे। तो जाति प्रथा को लेकर के पहले बहुत समस्या थी, अब तो न है। तो इसी सब के बारे में अंबेडकर जी ने लिखे हैं कहानी। तो आप लोग एक एक चीज़ को याद रखिएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए एक शेड्यूल में कोई चीज़ चलता है तो उस करने में मज़ा आता है। अगर हम नहीं पढ़ा करके ऐसे हल्का फल्का छोड़ देंगे, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, हो जाएगा नहीं। आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना, सच्चा दिल से पढ़ना है। आप लोग पे कितना प्यारे बच्चे हैं, मेहनती करने वाले बच्चे हैं। देखिए आप लोग से इतना लगाव हो गया है कि अगर हम जिस दिन क्लास नहीं ले पाते हैं तो उस दिन हमको बेचैनी रहता है कि हम कब क्लास ले, कि आप लोग तक पहुंच पा सके। आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद दिए कि हमको रहा नहीं जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हम अकेले हैं, हम ये सोचते कि हम मेरे साथ ज्ञान गंगा का पूरा परिवार है, पूरा विद्यार्थी है, सब मिलजुल करके हमें प्यार आशीर्वाद देता है, हमको सुकून मिलता है। अगर आप लोग के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम खुश हो जाते हैं अंदर से। चलो कोई नहीं है तो मेरा विद्यार्थी है, मेरा कोई नहीं सपोर्ट करता, मेरे विद्यार्थी ज़रूर सपोर्ट करेगा। इतना प्यार दुलार दे रहा है तो ज़रूर सपोर्ट करेगा, हमको ज़रूर आगे बढ़ाएगा। और आप लोग पे विश्वास है कि आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आप जिस दिन हम क्लास नहीं लेते हैं, रियलिटी बोलते हैं कि जिस दिन क्लास नहीं लेते तो हमको बेचैनी हो जाता है। हम कल क्लास नहीं लिए थे तो हमको बहुत बुरा फील हो रहा था कि हम क्लास नहीं लिए, बच्चे लोग क्या कहते होंगे, लेकिन फिर भी चलिए, हमको थोड़ा आप लोग के लिए प्रति हो जाता है टेंशन कि इतना लगाव ही हो गया है कि आपके बिना ही नहीं रह सकते हैं, रहेंगे, लेकिन आप लोग से ज़्यादा लगाव हो गया, तो इसीलिए आप जब तक हम क्लास नहीं लेते हैं तब तक हमको सुकून नहीं मिलता है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर किए, दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ा करके हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और आगे इस परिवार को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। हमें ये चीज़ याद रहना चाहिए कि 2027 मतलब अभी तो 26 में पढ़िए रहा ना, 2027-26 का जो विद्यार्थी था हमें खूब सपोर्ट किया, हमें खूब प्यार आशीर्वाद दिया, जिसके बदौलत हम आज यहाँ हैं। ताकि हम सब दिन आप लोग का नाम लें कि आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। आप लोग के लिए कितनों शब्द कह दे उसके आगे कम है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो आप लोग अगर इतना प्यार देते हैं तो इसके लिए दिल से धन्यवाद मेरे सुकूनों। तो
तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस परिवार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी क्लास लेने वक्त बहुत कुछ हो जाता है, गला सूखने लगता है, कभी बुखार लग जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग की क्लास लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, ताकि ये चीज़ एहसास ना हो कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है। हम सब के दिल में बसना चाहते हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी मेरा विद्यार्थी है, ताकि उसको सुकून मिले कि मेरा सर जी मेरे साथ है, मेरा गुरुजी मेरे साथ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गुरुजी करके कमेंट बताइएगा, करिएगा हमको गुरुजी के कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी हमको क्लास अच्छा नहीं लगा, या गुरुजी ये गलती यहाँ पे है, या गुरुजी ये है। प्यारा शब्द है गुरुजी, क्या हुआ, प्यारा शब्द है आप लोग के लिए गुरुजी। गुरुजी कहने में कितना अच्छा लगता है गुरुजी, इसीलिए आप लोग गुरुजी से हमें पुकारिएगा, ठीक। तो आप लोग ऐसे मस्त रहिए अपने पढ़ाई को लेकर के, और किसी दूसरा चीज़ में बहकावे में मत आइए। हम उस वीडियो में भी बोले थे कि संगति का बहुत असर होता है, जितना जैसा संगति कीजिएगा वैसा आपका मनोवृत्ति हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संगति आप लोग करते हैं, चाहे जो भी लड़का हो कि लड़की हो, मेरे भाई हो कि मेरे बहन हो, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों देख कर के दोस्ती कीजिए। आजकल ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। इतना कैसे विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन आप लोग को इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जब भी दोस्ती करते हैं तो आप लोग सोच समझ के कीजिए, ताकि आपको आगे धोखा न दे, या जो भी काम कर रहे हैं जो भी, तो उस दोस्त का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोग जो भी काम करते हैं तो आप दो दोस्त हैं या तीन दोस्त हैं, या जितना भी दोस्त आप लोग खूब मेहनत से और सच्चे दिल से जी जान लगा के दोस्ती कीजिए। ये चीज़ नहीं रखिए कि हम इसके बारे में ये बोल दें, इसके बारे में ये कह दें, यहाँ लड़ाई यहाँ झगड़ा, ये इससे वैसे। दोस्ती अभी जो मज़ा है फिर आगे नहीं हो पाएगा, समझें। तो चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। बीच बीच में बात भी था कि आप लोग को बुरा फील ना हो। देखिए बात है कि आप अगर रेगुलर पढ़ते रह जाइएगा, मतलब अभी जो हम पढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ते रह जाइएगा तो बुरा फील होने लगेगा आपको, मतलब लगेगा कि मास्टर क्या बक 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 कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग को बीच में हम हंसी लगाने के लिए कुछ जक मार देते हैं। चलिए एक गाना सुनिए आप लोग के लिए। गाना है, रुकिए एक मिनट, याद लेना है। यारी में यार कौन है, यार क्या जाने, यारी में यार कौन है, यार क्या जाने। फिर बताएंगे अगले टॉपिक। वीडियो जब क्लास अंत हो जाएगा तो बताएंगे आप लोग को एक ठो गाना। चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का प्यारा आशीर्वाद बना रहेगा। खूब समर्थन कीजिए, खूब मुझे हमें अपना भरोसा जिताइए कि आप लोग सच में मेरे विद्यार्थी हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर कहाँ बता रहे थे, तो बता रहे थे तो यहाँ बता रहे थे पार्थ, हाँ, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। तो फिर आप लोग से क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर क्यों नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है। आप लोग टेंशन नहीं लिए, आप लोग को सब क्वेश्चन बनेगा, आप लोग को बारीकी से हम सबको समझा देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसीलिए हम इतना मेहनत करें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आप लोग को कोशिश हम करते हैं कि आप लोग तक बढ़िया से हम बोल पाएँ, बढ़िया से हम समझा पाएँ, ताकि आप लोग समझ पाइएगा, समझे। मेरे हिसाब से आप लोग को नहीं होगा दिक्कत, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर है
कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं होता है। दूरमक क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या है? तो बहुत लोगों से निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासतावश करते हैं, मतलब अरुचि के मन से करते हैं, मतलब मन नहीं लगता कार्य करने में। जिस कार्य करने में अगर मन लग जाए ना, उसको नहीं तो टाइम देखा जाता है न पैसा देखा जाता है। जिस काम में अगर रुचि लग जाएगा, अगर हम पढ़ा रहे, अगर हमको पढ़ाने में रुचि लग जाएगा तो हम नहीं देखेंगे कितना टाइम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और आप लोग को पढ़ने में इतना मजा आ जाएगा, रुचि आ जाएगा कि आप लोग को पता नहीं चलेगा कब शाम से सुबह हो गया या सुबह से कब शाम हो गया। इतना आप लोग इतना रुचि बढ़ जाएगा। लेकिन रुचि हिसाब से होना चाहिए। अगर आप लोग को भेज देगा कि जाओ कुदाली पड़ना खेत में, तो क्या आप लोग को लगेगा? नहीं लगेगा। काहे लगेगा? काहे को आप लोग को उस काम में रुचि है ना है। लेकिन आप लोग सब काम कीजिए, सब काम में रुचि है। अपने लोग किसान के बेटे हैं, मेहनत कीजिए, पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन शोर जरूर मचाएगी। चलिए, उसके बाद है लेखक ने आर्थिक पहलू से खतरनाक किस प्रथा को माना जाता है? कौन प्रथा है? जाति प्रथा। बहुत खतरनाक माना जाता है इसको। उसके जाति प्रथा को आर्थिक हानिकारक क्यों माना जाता है? जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है। आत्मशक्ति को दबा देती है, मतलब हम दबदबा में काम कर रहे हैं, हमको कोई काम करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आदेश के अनुसार हम काम कर रहे हैं, बहुत उत्पीड़न के साथ हम काम कर रहे हैं। फिर है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टिकोण में आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज का मतलब होता है, मतलब अच्छा समाज यही होता है। मेरे उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मतलब स्वतंत्रता मतलब आज़ाद होगा। उसके बाद आधारित, यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होना चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबके उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और सबके रक्षा के प्रति हमेशा समाज में भाईचारा के रूप में रहना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको सहमति करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कोई दूसरे काम करने के लिए हम उसको प्रेरित कर सके। भाई अच्छा काम है, ये काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आजकल सपोर्ट थोड़ा वो करता है, आजकल विरोध करता है। उसको अच्छा काम करने लगेगा ना तो उसका विरोध करने लगेगा समाज में ठीक आदमी भी होता है, खराब आदमी, लेकिन अधिकतर खराब ही होता है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा ना, आपको पैर पकड़ के खींच लेगा, मतलब खींचने लगेगा, फलना के बेटा पढ़ता थोड़ा वो है, ये करता है, वो करता है, यहाँ देखे घूमते समय, वहाँ देखे, ऐसे देखे, वैसे देखे। अरे समाज में ठीक आदमी है तो गलत आदमी भी है, समझे। उसके बाद है सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का सही वास्तविक रूप है। मतलब जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी तरह भाईचारा कहाँ रहना चाहिए? समाज में रहना चाहिए। भाईचारा रहना चाहिए समाज में, जैसे दूध और पानी की तरह होता है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या रहना चाहिए? भाई के जैसे रहना चाहिए, भाईचारा के रूप में रहना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचारी की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। मतलब आदान प्रदान का नाम है कि हम ये काम करते हैं, हम आपको ये देते हैं, हमको ये दीजिए, हम आपको समर्थन करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप यही आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद है, इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने भाईचारा के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ करना चाहिए, ताकि उसे ये नहीं लगे
कि मेरे साथ ये आदमी खरा नहीं, मेरे साथ ये आदमी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे दोस्ती, ऐसे भाईचारा बना के रखे समाज में, ताकि कल के डेट में कोई दिक्कत ना हो सके। पूरा आँख खोल के विश्वास करेगा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप लोग की उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि लेखक का रचनात्मक पहलू क्या है। तो आदर्श समाज मतलब अच्छा समाज होना चाहिए। लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है? लोग स्वतंत्रता और समता, भ्रातृत्व पर आधारित समाज। आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होना चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवार समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक वांछित संचारित हो सके। मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को क्या कर सके, मतलब कोई भी वांछित न रह सके, सब अपना अपना कार्य कुशल में मस्त रहे। उसके बाद फिर है कि भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह। भाईचारा का वास्तव रूप क्या है? दूध और पानी का मिश्रण। उसके बाद है लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है? लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है? तो लेखक मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आदान प्रदान का क्या है? एक नाम है। तो आप लोग की चैप्टर ये श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज चैप्टर खत्म हो गई है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग की कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। जो भी कुछ भी गलती हुआ हो या त्रुटि हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग तक सरल से सरल भाषा का उपयोग करके आप लोग को समझा दे, ताकि आप लोग को दिमाग में ही एडजस्ट हो जाए, ताकि क्वेश्चन बन पाएगा एग्जाम में। तो हम कल की वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और फिर उसका कल क्वेश्चन आंसर करवा के उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ताकि आप लोग को किसी तरह से दिक्कत ना हो। समझे? तो चाहे आप लोग के लिए कितना ही मेहनत करना पड़े, हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाइए, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आपका माता पिता दिया है पढ़ने के लिए, आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि है मोबाइल लिए हैं चलो इंस्टाग्राम खोल देते हैं, फेसबुक खोल देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका टाइम ही बर्बाद करेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक। जो करना है आपको, अगर आपका परिवार बदलना है तो आप इसी से पढ़ करके या अच्छे से पढ़ाई करके ही आप समाज बदल सकिएगा। देखिए, अगर इंस्टाग्राम से अगर समाज बदल जाए या आप परिवार सुधर जाए या आपकी स्थिति ठीक हो जाए, तो लगता है कि सब पढ़ना लिखना छोड़ कर इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि इससे न है सुधरने वाला, इससे न हो कुछ होने वाला है। तो फिर आप लोग काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये रील्स देख करके। देखिए, आप लोग सेकंड में जज्बात बदल देते हैं, सेकंड में। अरे इंस्टाग्राम पे क्या, तो सेकंड में रील आता है, ये अभी स्क्रॉल किए, फिर अगला स्क्रॉल किए, फिर अगला स्क्रॉल किए, फिर उसका अगला स्क्रॉल। थोड़ा है कि पता कि इसमें अब अगला वीडियो में क्या आ जाएगा, अगला वीडियो में क्या आ जाएगा। अभी मान के चलिए आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, आपका माता पिता वहाँ बैठा हुआ, अगर आप रील देख रहे हैं, अब कोई वीडियो ही आ गया, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक को मत चलाइए। देखना है तो फेसबुक एक आधा मिनट देख लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम मत चलाइए, बहुत ही हानिकारक चीज़ है। अब अभी आप लोग को अगर हम बोलते हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो अभी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग को बाद में पता चल जाएगा कि क्या नीतीश सर ठीक बोल रहे थे कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। अभी तो आप मस्ती में रहिएगा, है कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐश मौज करते हैं, आगे जो हो जाएगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं, अभी मेहनत कीजिएगा, आप आगे ठीक रहेगा। अगर अभी आप मस्ती कर लीजिएगा, आगे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सच्चे दिल से पढ़ाई कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और उससे रिवीजन कीजिए, और डेली अपना क्लास कीजिए। कहीं एक जगह रख करके पढ़िए, चाहे मेरे पास पढ़िए चाहे कोई दूसरे के पास पढ़िए, लेकिन एक जगह कहीं रख करके पढ़िए और अपना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, 100% दीजिए। आप ये नहीं कीजिएगा हम एग्जाम टाइम में पढ़, एग्जाम टाइम में आपको रिलैक्स रहना है। क्या रहना है?
रिलैक्स रहना है पूरे आपको एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रेशर दिमाग पे ले लेना है, इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप में मेहनत कीजिए, उसके बाद ही होगा। अगर हम मेहनत करें, आप मेहनत नहीं कर रहे तो मेरा मेहनत बेकार हो गया। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए। तो आप लोग से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो जा करके इसी चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जा करके इस वीडियो को या कोई भी वीडियो हो उसको जा करके देख सकते हैं और अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी गलती हुआ होगा आप लोग के लिए क्षमा मांगते हैं आप लोग से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।